नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है कशिश। और हाँ दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, और लेकिन एक बात शायद आप भूल जाते हो, जो YouTube पर हमें सुनते हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और Spotify पर हमें फॉलो करना भूल जाते हो। ऐसा मत कीजिएगा। याद से हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। तो चलें स्टोरी सुन लीजिए जिसका नाम है कशिश। होता यूं है, आदित्य और विक्रांत, अभिषेक तीनों भी बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। छोटे मोटे झगड़े तो उनमें भी होते हैं, लेकिन झगड़े होने के बाद भी प्यार से मिटाए भी जाते हैं। एक बात कॉमन थी उनकी लाइफ में, प्यार व्यार की एंट्री नहीं हुई थी, और उन तीनों की फैमिली भी वेल सेटल्ड थी। तीनों भी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, एक कॉलेज में एक धमाकेदार एंट्री हो जाती है। सबकी आंखें जैसे तेज रोशनी से जगमगा जाती है। वो एंट्री थी कशिश की। बॉयज गर्ल्स सभी उसे घूर रहे थे। बिना पलके झपकाए बॉयज उसे देख रहे थे। हवा में लहराते हुए जुल्फे, डार्क कलर लिपस्टिक, बहुत फेयर कलर, खूबसूरत नशीली आंखें, सर से पांव तक खूबसूरती की मिसाल, जैसे कोई मॉडल हो। मॉडल जैसे ही उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, तो आप सोच ही सकते हो, आप सोच सकते हो वहां का नजारा क्या हुआ होगा। और वो लड़की कशिश कैट वॉक करते हुए, सभी के दिलों को घायल करते हुए कॉलेज में यहाँ वहां घूम रही थी। और तभी उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है, तो दोनों मिलके क्लासरूम में चली जाती है। और फिर ये खूबसूरत नजारा बहुत देर से देखने वाले सभी होश में आ जाते हैं। जी हाँ, उनमें आदित्य, विक्रांत, अभिषेक भी थे। आदित्य कहता है, उफ क्या अदा है, कॉलेज में जान आ गई। विक्रांत, अभिषेक भी आहे भरते हैं, यार ये मॉडल मिस इंडिया गलती से हमारे कॉलेज में कैसे आ गई। शायद हम सबकी अब ये वाट लगा देगी। विक्रांत कहता है, मिस वर्ल्ड कहो इसे, लेकिन मैं तो इसे बिल्कुल इग्नोर करूंगा, करियर पे फोकस करूंगा। वैसे इस टाइप की लड़कियों के बॉयफ्रेंड भी होते हैं, और हाँ, इसका भी जरूर होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है उसके पीछे। आदित्य कहता है, ऐसा हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे देखेगी तो उसके तो होश उड़ जाएंगे। इसकी हमें फुल गारंटी है, मैं उसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। तब अभिषेक कहता है, हाँ, तो यहाँ क्या हम विलन लगते हैं? अरे ये मेरी स्माइल, ये मेरे हेयर, अपना स्टाइल ही अलग है। मुझे देखकर तो गर्ल्स पागल वैसे भी हो जाती है। ओके। अब विक्रांत उन दोनों में से ज्यादा हैंडसम और हीरो टाइप की पर्सनैलिटी का था। वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, जैसे आपका तो पता नहीं,
बाजीगर तो मैं हूँ। कॉलेज में सभी कशिश से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उसकी हेल्प बिना मांगे ही कर देते हैं, और उसको तो आदत थी, एक स्माइल कर दिया, अपना काम कर लिया। सब घायल होकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं, जैसे दुम हिलाते हुए डॉगी उसके आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। सभी का एक ही मिशन जो था, कशिश को इम्प्रेस करना है। कॉलेज में एक ही हॉट टॉपिक था, वो कशिश। गर्ल्स भी उससे बेहद जलती थी। बात ठीक उसी की होती थी, और होता यूं है कि धीरे धीरे कॉलेज फंक्शन में इन सब की बात कशिश से हो ही जाती है, और फिर क्या था, इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। और ऐसे एक दिन विक्रांत अपने बाइक से अपने घर की ओर निकल रहा था। इवनिंग हो चली थी। अचानक उसे शोर सुनाई देता है, तो उसकी नजर वहां जाती है जो बहुत सारी गर्ल्स का ग्रुप था, जो बहुत जोर से हंस रही थी, मस्ती मजाक चल रहा था। अजीब बात ये थी, वो उसी साइड से जा रहा था, तो देखता है तो उसे समझ में आ जाता है सबने ड्रिंक किया था। फैशन के नाम पर अजीब ड्रेसेस पहनी गई थी, वल्गर लग रही थी, पूरी तरह से इंडियन कल्चर का नाश हो रहा था। लेकिन क्या फैशन है, कर क्या सकते हैं। और वही शेमलेस लड़कियां फ्रीडम का गलत यूज कर रही थी। उनमें से एक को देख विक्रांत हैरान हो जाता है। कुछ देर में सभी गर्ल्स अपने कार में चली जाती है, लेकिन एक कार वहीं पर रुकी हुई थी, और उसमें जो लड़की थी वो और कोई नहीं, वो कशिश थी। जी हाँ, कशिश। आउट ऑफ कंट्रोल। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, नशे में आंखें बंद हो रही थी उसकी। विक्रांत उसे देख गुस्सा होता है, लेकिन फिर सोचता है इसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी, और वो उसकी हेल्प करने आ जाता है। कशिश कहती है, ए यू, हु आर यू? ओ विकी, तुम प्लीज हेल्प मी, मेरी कार, मुझे घर जाना है, बट यू नो मेरी कार बिगड़ गई। देखो ना मेरी कार कैसे बिगड़ी पड़ी है। विक्रांत कहता है, जी कार नहीं मैडम, आप बिगड़ गई हो। शर्म नहीं आती, ड्रिंक करते हुए कार ड्राइव भी कर रही हो, और ये क्या, कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? पता नहीं मैं तुम जैसी से बात ही क्यों कर रहा हूँ। कशिश कहती है, आई है शर्म, बहुत आई। बाय कहकर चली गई, और मैं अकेली रह गई। मेरे किसी को फिक्र ही नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी शर्म छोड़ चली गई, यू नो, सब छोड़ के चले गए दोस्त। विक्रांत कहता है, नॉनसेंस, प्लीज अपना एड्रेस बता दो, मैं अभी तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कशिश कहती है, मेरा एड्रेस? नो, तुम विलन हो, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं।
नो वे, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे घर तुम नहीं। गेट आउट, गेट आउट, नो गेट लॉस्ट। विक्रांत कहता है, ओ अकल के दुश्मन, कॉलेज फ्रेंड हूं तुम्हारा, विक्रांत हूं मैं। ओके, अब चलो चुपचाप, वरना एक तमाचा जड़ दूंगा। देखो लोग देख रहे हैं, बकवास नहीं करो। ओके। कशिश कहती है, ओह तो कौन हो तुम? कौन हो तुम जो मुझे डांट रहे हो? और मेरे कौन लगते हो बोलो तो? मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? देख, मुझ पे गुस्सा नहीं, वरना तेरी चटनी बना दूंगी। और मेरा समोसा इधर था, मैं समोसे के साथ खा जाऊंगी। मेरा समोसा, मेरा मूड है समोसा खाने का। ए लड़के, जाओ जाओ मेरे लिए समोसा लेकर आ। कम ऑन, चले जाओ। कशिश बात करते करते उसकी आंखें बंद हो रही थी। विक्रांत कार स्टार्ट करता है, मोबाइल में उसकी आईडी मिल जाती है तो एड्रेस भी मिलता है और उसे वो सेफली उसके बंगलो तक छोड़ता है। परेशान मम्मी पापा आते हैं, अपनी बेटी को अंदर ले जाते हैं और हाँ, विकी को थैंक यू भी बोलते हैं। विकी सोचता है, कैसे कैसे ये रईस लोग हैं, इनके पास पैसा है बट अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है, उसकी केयर नहीं करते। छोड़ दिया है जैसे, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, कैसे कपड़े क्या, इनको डर क्यों नहीं लगता? अपने बेटे को ऐसी हालत में बाहर जाने के लिए छोड़ दिया है। और सोचते हुए ही वो जहां पर बाइक रखी है वहां पर ऑटो को बुलाकर वहां तक जाता है। आज उसकी नजर में कशिश एक बेहद ही फालतू लड़की बन गई थी। दूसरे ही दिन अपने दोस्तों को ये सब कुछ बता देता है और दोनों भी कुछ रिएक्ट नहीं करते। इट्स ओके यार, ये गर्ल्स की लाइफ है, जैसे हम एंजॉय करते हैं उन्हें भी एंजॉय करना चाहिए। इट्स ओके, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो विक्रांत। लेकिन विक्रांत का मूड सही नहीं था। वो कहता है, मुझे क्या, उसकी मर्जी, बट ये सब अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं वो क्यों हर्ट हो जाता है, उसे खुद को पता नहीं था। क्यों उसके बारे में वो बार बार सोच रहा है, जब उस लड़की से उसे नफरत सी हो गई थी। दूसरे दिन खुद आकर विकी को कशिश थैंक यू कहती है, आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। विक्रांत नफरत भरी निगाहों से देखकर वहां से चला जाता है। अभिषेक आदि अभी भी उसके लिए पागल थे। दोनों से कशिश बातें करती है, लेकिन उसका ध्यान विक्रांत पर ही था। हंसी मजाक तो कर लेती है, उनमें फ्रेंडशिप भी हो जाती है। कशिश को फ्रेंड के साथ देखता है तो विक्रांत दूर रहता है। नफरत बढ़ जाती है उसकी और वो देख लेता है, कभी कशिश अभिषेक के साथ बात कर रही है तो कभी कशिश
आदित्य के साथ तो कभी कोई और। विकी पता नहीं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। एक दिन विक्रांत का मूड बहुत ऑफ था। वो गुस्से से अपने दोस्तों से अदी और अभी से कहता है, तुम लोगों को थोड़ी भी अक्ल नहीं है? कैसी लड़की है उसके साथ तुम लोग दिन भर घूमते रहते हो? वो बेवड़ी है, बेवड़ी। और तुम्हें क्या लगता है वो प्यार व्यार करेगी? बिल्कुल नहीं, वो टाइम पास करेगी सिर्फ। फालतू लड़की है, उससे दूर रहो। और उसकी वजह से तुम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो बर्बाद कर देगी तुम दोनों को। अदी कहता है, ओह चिल्ड यार, कितना गुस्सा है। और तुम्हें प्रॉब्लम भी क्या है? मत कर बात तुम। हमें क्यों कहते हो उससे बात नहीं करनी है? हमें तो उससे बात करनी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और फिर अभिषेक चिढ़ाते हुए कहता है, वो लड़की कशिश तुम्हें भाव जो नहीं देती, वो कशिश तुम्हें भाव नहीं देती तो तुम जेलस हो, है ना? और फिर दोनों भी हंसने लगते हैं। विकी गुस्सा हो जाता है और कहता है, बकवास मत करो, स्टडी करो, एग्जाम है। उसके पीछे पागल रहते हो। सोचो सोचो लाइफ में आगे क्या होगा। हम तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। अब इन दिनों उसकी वजह से हम लोगों में बात नहीं होती। उस चुड़ैल को दूर करना ही होगा, वरना हम सबकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। अभी और आदित्य हंसने लगते हैं। अरे यार, हम कोई बच्चे हैं जो लेक्चर दे रहे हो। कशिश की एक झलक के लिए सारा कॉलेज, सारे लड़के तरसते हैं। वो हमारी फ्रेंड बन गई, तुम जलते रहो बस। और तभी कशिश कार से नीचे उतरती है, अपनी अदा के साथ चलते हुए, मुस्कुराते हुए कैटवॉक कर रही थी। वो दोनों भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कशिश एक नजर विक्रांत की तरफ देख स्माइल करती है और हंसते हुए फिर उन दोनों के साथ बातें करती है। विक्रांत सैड होकर देख रहा था। उसके बचपन के दोस्त उससे दूर हो गए थे। एक लड़की के लिए उन्होंने फ्रेंडशिप को जैसे तोड़ ही दिया था। अब विकी और आदित्य विक्रांत से बहुत कम बातें करने लगते हैं। रिश्तों में दरार आ जाते हैं। पहले जैसे हंसी मजाक मस्ती अब नहीं होती। विकी खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसे एक दिन कॉलेज और घर से दूर उदास होकर बैठ जाता है। मौसम का नजारा देख रहा था। बचपन में दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल याद करता है। तभी एक कार रुकती है। जी, कशिश स्माइल करते हुए हाय कहती है और वहां उसके सामने रुक जाती है। विकी इग्नोर करता है। कशिश कहती है, तुम्हारे दोनों फ्रेंड तो पागल हो गए। मेरे लिए मेरी ब्यूटी, मेरी अदा दीवाने हो गए। आई एम सॉरी, तुम्हारी फ्रेंडशिप तो टूट गई। मेरी ब्यूटी जीत गई। विकी इग्नोर कर दूसरी ओर देखता है। उसकी बातों का ध्यान ही नहीं देता। तब थोड़ा गुस्सा होकर वो विकी से पूछती है, विकी, तुम खुद को समझते क्या हो? मुझसे बात करो। और हाँ, तुम्हारी ये नफरत भरी निगाहें दिन रात मेरे दिल को चुभती है। क्यों नफरत करते हो मुझसे? बोलो, क्यों? मैंने क्या गलत किया है? मुझसे बात तो करो।
विकी उठकर बाइक के पास चला जाता है। कोई रिप्लाई नहीं देता, उसे इग्नोर करता है। कशिश और गुस्सा होती है, उसे इंसल्टिंग फील होता है। विकी रुको, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। विकी मेरी बात सुनो प्लीज। क्या हुआ है, क्यों नाराज हो? और फिर अचानक से विक्रांत की बाइक की चाबी लेकर कशिश कार की तरफ जाती है। विकी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मुझे मेरी बाइक की चाबी दीजिए, मुझे जाना है। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें इंटरेस्ट है उनसे बात कीजिए आप। कशिश कहती है ना तुम जाओगे, ना मैं कहीं जाने वाली। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। एक बार मेरी आंखों में तो देखो ना, फिर मैं चाबी दे देती हूँ तुम्हें। आई प्रॉमिस यू। एक बार देखो ना। और ये मौसम का जादू, तुमने वो सॉन्ग सुना है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना दिल पे काबू है मितवा। ये क्या, ऐसे मौसम में कोई रूठता है, गुस्सा करता है? बिल्कुल नहीं। मुझसे बात तो करो, क्या हुआ है तुम्हें? किस बात से नाराज हो ये तो बता दो बस, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आ जाओ, ये देखो बारिश आने वाली, ये देखो बारिश तेज हो रही है, चलो कार पे बैठ जाओ। विक्रांत कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है और ना ही कार में आना है। और कशिश हंसने लगती है। बारिश की बूंदें उसके बालों पर, चेहरे पर चमक रही थी, उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। वो हंसते हुए कहती है तुम डर गए ना, ये मेरी खूबसूरती से, ये मेरी अदाओं से और ये रोमांटिक बारिश से। ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ देखूंगी तुम्हारी आंखों में। मुझे वो नफरत नहीं, प्यार देखना है। और कुछ पल में, और हाँ, विकी उसे देख रहा था। कुछ पल वो भी खो जाता है, जो नॉर्मल बात है ना, इतनी खूबसूरत लड़की सामने है, मौसम का अच्छा अद्भुत रोमांटिक नजारा है, तो हाँ कुछ पल वो भी थोड़ा खो जाता है, उसे निहारता है, उसे देख रहा था और फिर सोचता है काश इस गजब की खूबसूरती के साथ अच्छे संस्कार भी इसमें होते। और कशिश उसे अपनी ओर देखते हुए देख लेती है। ओए होए, मेरे प्यार का जादू या मेरी अदाओं का जादू चल गया ना। एक और विकेट गिर गई। अब आप बोलिए विक्रांत जी, कुछ कहोगे नहीं? विकी थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चाबी दे दो। कशिश कहती है पहले मेरी बात सुनो। ये क्या तुम भीग रहे हो, मैं भी भीग रही हूँ, चलो ना कार में बैठ जाते हैं। मुझे कुछ कहना है, बस सुन लो फिर चले जाना। और फिर कार में ही विकी बैठ जाता है। कशिश उसे प्यार से देखते हुए कातिल मुस्कान के साथ कहती है ऐसे क्यों नाराज हो,
एक शायरी सुनोगे? मैंने लिखी है तुम्हारे लिए, सुनोगे ना? विकी कुछ भी नहीं कहता, वो देख रहा था और सुन भी रहा था। क्यों मेरे प्यार पे यूं गुस्सा करते हो? हम तो गुस्से पे प्यार करते हैं। दूर से रोज आहे भरते हो, दूर से रोज आहे भरते हो। अब इश्क के रंगों से क्यों यूं डरते हो? कैसी लगी मेरी ये शायरी? बोलो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये मेरा टैलेंट है। देखा, प्यार में हम शायर बन गए। विकी जैसे खुद को आने वाले तूफान से खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, खामोश था, पर दिल में एक तूफान जागा हुआ था। दिल दिमाग दोनों जैसे बेकाबू से हो रहे थे। खुद को बड़ी मुश्किल से उसने संभाला था। और फिर वो कहती है, बोलो ना कुछ तो, कुछ भी बोलो, क्या हुआ है? विकी कहता है, बकवास बातें बंद करो, मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके? विकी कहता है, कैसी बेशर्म लड़की हो, पार्टी करती हो, ड्रिंक करती हो और लेट नाइट घूमती हो यहाँ वहां। उस दिन तुम्हारा हाल देखा है मैंने। तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ सोचा है? मैं वहां ना होता तो? कैसे ड्रेसेस पहनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे ही बेशर्मी से कॉलेज आती जाती हो। कौन करेगा तुमसे प्यार? ये जो तुम्हारी खूबसूरती है उसी से प्यार करते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। सब तुम्हें धोखा देकर चले जाएंगे। यूज एंड थ्रो। ओके? चले जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सब तुम्हें फालतू समझते हैं, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, पता भी है। और ना तुमसे शादी के लिए 10,000 लाख बार सोचेंगे कोई भी अच्छे घर का लड़का, और रिजेक्ट ही कर देगा। और हाँ, इन ड्रेसेस के साथ अकल भी कम हो गई है तुम्हारी। कशिश की आंखें भर आती है। वो सैड होकर कहती है, स्टॉप इट नाउ, बहुत बोल चुके तुम। मुझे तो पूरी जिंदगी में किसी ने ऐसी बात भी नहीं की। पता भी है मैं तुम्हारी बातें क्यों सुन रही हूँ? मुझे सुनना ही नहीं था, पता नहीं क्यों सुन रही हूँ। ओके, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, लेकिन क्या मैं इसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ? मेरे मॉम डैड, उन्होंने मेरी कोई केयर नहीं की, सिर्फ बिजनेस में बिजी रहते हैं, पार्टी, फंक्शन, सोशल एक्टिविटीज में। मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे लोनली फील होता है। मुझे लगता है सब मुझसे बात करे, मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मुझे कोई इग्नोर ना करे जैसे कि तुम करते हो। मेरा फॉल्ट क्या है जो मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? ये मेरी आंखें देखो, है ना खूबसूरत? और ये स्माइल और ये मेरे हेयर, तो क्या इसमें मेरी गलती है? और रोने लगती है। विक्रांत कहता है, हो चुका ड्रामा तो मुझे जाने दो।
मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दो, बाद में आराम से रो लेना। अब अपने खुद आंसू पोंछकर मिरर में अपना मेकअप देखती है और कहती है, मैं खुद को हैप्पी रखती हूँ यार, कभी कभी बहुत सैड फील करती हूँ। विक्रांत उसे देख रहा था। जब कशिश से नजरें मिलती है तो वो बाहर देखने लगता है। तेज बारिश थी, साथ में खूबसूरत हसीना। दिल दिमाग को समझा रहा था, ये लड़की ठीक नहीं है, ड्रामेबाज है, इसके तो आंसू भी झूठे हैं। कशिश की हालत कुछ और ही थी। बहुत कुछ दिल में था, दिमाग में था। वो ये सोच रही थी, काश ये विक्रांत मुझे प्यार से बाहों में भर लेता और मुझे आई लव यू कह देता, और वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। वो कहती है, एक बात सच कहूं? विक्रांत कहता है, अच्छा, तो अभी तक मैडम जी आप झूठ बोल रही थी? कशिश कहती है, क्या यार तुम भी ना, अरे अभी तक सच ही बोला, अभी भी सच ही है, और आपका सच ज्यादा सच है। आई लाइक यू, आई लव यू। और वो उसके गले में हाथ डालती है, उसकी आंखों में देखती है, फिर पलकें बंद करती है और फिर बाहर के रोमांटिक बारिश का असर कार में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सोचा वही हो जाता है। कशिश किस कर देती है भी, और विकी भी कुछ पल दुनिया को भूल जाता है और फिर बाद में दोनों भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और कशिश शर्मा कर सॉरी कहती है और कहती है, सॉरी, ये मेरा पहला वाला किस है, मुझे आता नहीं है, और हाँ, ये बाइक की चाबी। और दोस्तों, विक्रांत की हालत भी अजीब थी। आप सोच सकते हो उस पर क्या बीती होगी। उसकी धड़कनें तेज थी, अजब सा नशा था, और वो खुद को इन सब से दूर रखना चाहता था। अचानक प्यारा सा हादसा जो हो चुका था, वो कुछ नहीं कर पाया और वो कार से बाहर उतरता है, घर की ओर जाता है, और वो जो रोमांटिक पल था एक साथ गुजारा हुआ, उस पल से उसकी नींद, उसका चैन, सब कुछ खो जाता है। भूलना चाहता है, भूल नहीं पाता। अजब सी हलचल दिल में मची थी। कशिश भी सोचती है, काश विकी मुझे प्यार करता, मुझे माफ करता। अब पता नहीं, अब ये जो हुआ उससे विक्रांत मुझे क्या समझ बैठे, मुझसे और ज्यादा नफरत करेगा तो, और मैं तो उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। दूसरे दिन विक्रांत और पूरा कॉलेज हैरान था, क्योंकि बहुत सादगी से खूबसूरत सिंपल सूट पहने हुए कशिश कॉलेज में आती है। सभी से दूर, आदित्य अभिषेक से भी बात नहीं करती, उनसे भी दूर रहती है, एकदम चेंज, हंसी मजाक किसी से भी नहीं,
बहुत सिंसियर सी लगती है, और फिर भी सभी को लगता है ये एक दिन का ड्रामा हो सकता है। कशिश खुद को चेंज तो नहीं कर सकती। कशिश की नजरें विक्रांत को खोज रही थी। विक्रांत उसे देखकर अनदेखा करता है। रात में विक्रांत यही सोचता है, ये लड़की गजब है, इसकी सच्चाई झूठ क्या कुछ भी समझ नहीं आता। ड्रामा है ये सब कुछ, पता नहीं। और फिर वही रोमांटिक पल में खो जाता है। अरे इंसान है, और वैसे भी ये तो होना ही था ना। दिल दिमाग पर वो पल हलचल मचा रहा था। कशिश का जादू वैसे तो चल ही गया था, चाहे वो माने या ना माने। एक संडे आदित्य अभिषेक बहुत दिनों बाद विक्रांत से मिलने आते हैं। बातों बातों में कशिश की बातें भी होती है, और कहते हैं आजकल कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है। न कॉल रिसीव करती है, न बात करती है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। आदित्य कहता है उसके ड्रेसेस देखे, उसका लुक देखा, अब जैसे सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। विक्रांत से उसकी बुराई सुनी नहीं जाती, वो बोल ही देता है स्टॉप इट यार, उसके बारे में गलत बातें मत करो, वो गलत नहीं है, शी इज गुड। कुछ तो गलतफहमी हुई है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो समझाने से समझ में जाती है। ओहो अच्छा, तो आप बड़े समझदार बन गए हो, अब आपका दिल खो गया है शायद। हमें बहुत लेक्चर दिया था, अब उस ड्रामेबाज लड़की के बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकते हो। और विक्रांत कहता है नहीं सुन सकता उसके बारे में कुछ गलत, और मेरे सामने उसकी बुराई मत करो। 6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, उसने खुद को चेंज किया है, वो पहले जैसी गलतियां नहीं करती, और अब उसकी कोई गलती नहीं, तो उसे गलत बोलने का आप दोनों को कोई हक नहीं है। और हाँ, मैं चाहता हूं आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ओके। अभिषेक गुस्से से कहता है हमारी फ्रेंडशिप तो अब टूटी है उस लड़की की वजह से, और वो दोनों गुस्से से वहां से निकल जाते हैं। विक्रांत का मूड भी ऑफ हो जाता है। वो फिर से अकेलापन महसूस करता है, तो वही जाता है जहां वो रिलैक्स फील करता है। यहाँ वहां के नजारे देख रहा था, तभी सामने से कार से उतरकर लाइट पिंक कलर की साड़ी, मैचिंग लिपस्टिक, ज्वेलरी पहने हुए कशिश विक्रांत के सामने रुकती है, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब हो। वैसे विक्रांत कशिश को देखते ही रहता है। कशिश कातिल मुस्कान के साथ कहती है बात करोगे या अभी तक नाराज हो, बोलो ना। और विक्रांत स्माइल करते हुए कहता है अब शिकायत का सवाल ही नहीं है, हाँ बात कर सकते हैं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। और एक बात कहूं जो दिल से कहना चाहता हूं, तुम आज गजब ढा रही हो, कसम से। शर्माते हुए कशिश थैंक यू कहती है, और फिर विक्रांत कहता है ओहो आपको शर्माना भी आता है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बातें मुलाकातों का सिलसिला
शुरू हो जाता है। कशिश के प्यार की सच्चाई देख विकी भी प्यार का इजहार कर ही देता है, जो पहले से ही दिल के हाथों मजबूर था। विक्रांत के फ्रेंड उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस हो जाते हैं। अभी कहता है ये प्यार प्यार का भूत कुछ दिन में ही उतर जाएगा। कशिश ड्रामा कर रही है और दोनों का ब्रेकअप भी हो जाएगा। ये रियल लव नहीं है, ना ये दोनों शादी कर सकते हैं, ओनली टाइम पास। और कुछ दिनों बाद एग्जाम होती है। कशिश स्टडी पर फोकस करती है, अपने करियर पर फोकस करती है। विक्रांत प्यार को अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम नहीं बनने देते। रिजल्ट आते ही सभी बहुत खुश हो जाते हैं। विक्रांत के प्यार ने कशिश की जिंदगी संवार दी थी। कुछ दिनों बाद आदित्य, अभिषेक दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों माफी मांगते हैं दोनों से। कशिश और विक्रांत उन्हें माफ भी कर देते हैं, उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, प्यार मोहब्बत जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है अगर गलत इंसान से प्यार किया हो, और अगर सही इंसान हो तो प्यार जिंदगी संवार देता है, जिंदगी बना देता है। बस सच्ची मोहब्बत और सही इंसान, बस वही मिल जाए। हम ये चाहते हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी प्यार बरकरार रहे, खुशियां रहे और आपका प्यार आपसे दूर कभी ना जाए। और हम चाहते हैं आप ऐसे ही प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो हमें सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर और लाइक कमेंट्स कीजिए, ये तो फ्री है ना। और Spotify जैसे चैनलों पर भी हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप फॉलो करना क्यों भूल जाते हो? तो और एक बात, हाँ, मेरी लिखी हुई नॉवेल जो ऑडियो बुक में अभी इसी चैनल पर है, Spotify और YouTube और बहुत सारे चैनलों पर है, आप उसे स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए। आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि उसमें है ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस, सब कुछ। और आप जो ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।